हर रोज दोपहर को एक भिखारी एक घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था और उस घर की औरत चुपचाप उसे एक थाली भोजन दे देती थी। दो रोटी, थोड़ा चावल और सब्जी। भिखारी हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। तू रोज भेज देता है अपना दूत। इसी तरह हर दिन भिखारी आता, औरत उसे भोजन देती और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता। लेकिन एक दिन पड़ोसन ने ताना मारा, किसे खिला रही है तू? जिसे अपना होश नहीं वो खाता है तेरा और शुक्रिया करता है भगवान का। पड़ोसन के तानों सुनकर उसके दिल को चोट लगी। सोची, खिलाती मैं हूं और शुक्रिया भगवान का करता है। अगली दोपहर उसने थाली में चूहे मारने की दवाई मिला दी और मुस्कुराकर खुद से बोली, आज देखती हूं कैसे भगवान को शुक्रिया देता है यह। लेकिन जैसे ही उसने रसोई से बाहर निकली भिखारी को भोजन देने के लिए, तभी भीतर से कोई आवाज आई, जो दूसरों का पेट भरता है, कभी तेरा भी पेट उसी से भरा होता है। उसका दिल कांप उठा। उसने थाली का भोजन डस्टबिन में डाल दी, फिर से रसोई में जाकर ताजा खाना बनाया और भिखारी को दिया। भिखारी ने थाली लेकर कहा, शायद आज मेरा वक्त टल गया, भगवान ने फिर भेज दिया आपको। भिखारी ने भोजन लिया और वहीं पर एक पेड़ की छांव में बैठकर खाने लगा। उसी समय उस औरत की बच्ची स्कूल से रोती हुई आ रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने भिखारी को खाते देखकर उसके पास चली गई। भिखारी ने खाना खिलाया और बच्ची मुस्कुराते घर चली गई और उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। औरत बच्ची की बातें सुनकर शॉक हो गई। उस रात उसको नींद नहीं आई। पूरी रात सोचती रही, अगर वही जहरीला भोजन मेरी बच्ची खा लेती तो क्या होता। उस दिन से उसने ठान लिया, अब हर थाली ऐसे बनाऊंगी जैसे खुद भगवान खाने आ रहे हों। जो थाली आज किसी भूखे तक जाती है, कल वही थाली हमारे अपने किसी अपनों के पास लौट कर आ सकती है। इसीलिए कभी किसी की भूख को हल्के में मत लो। वहां भगवान खुद भूखा बैठा हो सकता